स्टडी सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिलोजिज्म के बारे में बेसिक ट्रिक जो है समझेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म का एप्लीकेशन, सिलोजिज्म में बेसिक ट्रिक का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हमने सिलोजिज्म का बेसिक ट्रिक जो है समझाया था। अब उसका जो हमने एडवांस ट्रिक सीखना है। ठीक है, सिलोजिज्म में हम लोग जो है ट्रिकी अप्रोच जो अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग अब वेन डायग्राम का यूज नहीं करेंगे। विदाउट वेन डायग्राम हम सिलोजिज्म को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसमें सिलोजिज्म में हम ट्रिक की अप्रोच जो है कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब भी हम सिलोजिज्म को विदाउट वेन डायग्राम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, विदाउट वेन डायग्राम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दो चीजें आपको याद रखना है कि इसमें स्टेटमेंट में दो चीजें होती है, एक कन्वर्सन होता है, दूसरा डेरिवेशन होता है। जो भी कंक्लूजन आपको दिया हुआ रहेगा वो आइदर या तो स्टेटमेंट के कन्वर्सन से आया हुआ रहेगा या नहीं तो डेरिवेशन से आया हुआ होगा। तो आपको ये देखना है कि जो भी कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, जिसको आपको टिक आउट करना है, वो कंक्लूजन आइदर कन्वर्सन से आया है या डेरिवेशन से आया है, आपको वो पॉइंट आउट करना है, तभी आप टिक कर पाएंगे। तो पहले हम ये एक एक करके समझें कि कन्वर्सन किसको बोलते हैं, डेरिवेशन किसको बोलते हैं। तो कन्वर्सन हम जो बोलते हैं, कन्वर्सन में क्या होता है कि कन्वर्ट कर जाता है, कहने का मतलब पोजीशन चेंज कर जाता है। तो क्या होता है, एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर लेफ्ट का एलिमेंट अगर है तो वो राइट में चला जाएगा, और राइट का एलिमेंट है तो किस में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स विल बी इंटरचेंज्ड है। ठीक है, यानी एलिमेंट का पोजीशन जो है इंटरचेंज हो जाएगा। डेरिवेशन के केस में क्या हो जाएगा, एलिमेंट का पोजीशन जो है इंटरचेंज नहीं होगा। जस्ट ये क्या है कि कन्वर्सन का अपोजिट है डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन में कोई भी एलिमेंट्स का जो है पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेगा, पोजीशन अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन कन्वर्सन में क्या होता है, एलिमेंट्स जो है अपना स्थान वो चेंज करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कन्वर्सन में एलिमेंट्स का स्थान में परिवर्तन आएगा, और डेरिवेशन में जो एलिमेंट्स हैं उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, कन्वर्सन में एक चीज और देखना है कि एलिमेंट्स की जगह पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भी हम चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्स में दो चीजें आपको देखना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कोई भी स्टेटमेंट होता है तो उसमें जो रूट वर्ड होता है, जो की वर्ड होता है, जैसे सम है, ऑल है, नो है, सम नॉट है, तो ये सब क्या है कि ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, ये सब सारा जो है आपको रूट वर्ड है। यानी कहने का मतलब सिलोजिज्म का 4 रूट वर्ड है, की वर्ड जिसको हम बोलते हैं, ऑल है, सम है, ठीक है, नो है और सम नॉट है। ये 4 वर्ड के साथ आपको जो पहला एलिमेंट लगा हुआ रहेगा, सिंपल से आपको ये समझना है कि पहला जो एलिमेंट लगा हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा या जो नाउन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि रूट वर्ड के जस्ट बगल वाला, यानी रूट वर्ड के साथ जो नाउन लगा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जो दूर वाला नाउन रहेगा, हाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या है कि कन्वर्सन में हम क्या है कि मतलब इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का पोजीशन चेंज होता है। यानी सब्जेक्ट का पोजीशन जो है, सब्जेक्ट चला जाएगा प्रेडिकेट की जगह पर, प्रेडिकेट चलाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, या हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट विल बी इंटरचेंज है। ठीक है, इसमें पोजीशन इंटरचेंज होगा। डेरिवेशन में क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो पोजीशन वो चेंज नहीं होगा। ठीक, सिंपल सा हमने एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए स्टेटमेंट है आपका, सम बॉयज आर गर्ल्स है। ठीक है, तो सम बॉयज आर गर्ल्स आपको दिया हुआ है, तो सम ये क्या है, रूट वर्ड है। ठीक, यह इसको हम बोलेंगे कीवर्ड्स, कीवर्ड बोलेंगे, या पिलर वर्ड बोलेंगे। ठीक है, जो भी आप बोल दीजिए। ठीक, ये हमने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, आप पिछला वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो जरूर आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड के साथ जो है आपको जो भी एलिमेंट लगा हुआ है या जो भी नाउन लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद वाला जो नाउन या एलिमेंट लगा हुआ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि एक एक करके स्टेटमेंट में जो आपका क्या होता है कि कीवर्ड जो होता है, जैसे सम है, ऑल है, नो है और सम नॉट जो है, ये 4 कीवर्ड का जो है आपको देखना है कि कन्वर्सन में आखिर ये कीवर्ड जो है चेंज करता है तो कैसे चेंज करता है। डेरिवेशन में क्या होता है, कीवर्ड चेंज कर जाता है।
यानी ओवरऑल ये देखना है कि जो कीवर्ड होता है ना, तो कि इसमें जब हम वेन डायग्राम के बिना अगर हम सिलोजिज्म को हम अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो इसमें हमको दो तीन चीज़ें याद रखना है। एक तो स्टेटमेंट को ये देखना है कि स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन आया वो आइदर कन्वर्सन से आया या डेरिवेशन से आया। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है, ये देखना है कि भाई कन्वर्सन से आया डेरिवेशन से आया। दूसरी चीज़ें हमको ये याद रखना है कि कुछ कीवर्ड होते हैं, जो हमारे चार कीवर्ड होते हैं, तो कन्वर्सन में कीवर्ड भी परिवर्तित कर जाता है। डेरिवेशन के केस में भी कीवर्ड जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी एलिमेंट से कन्वर्सन में एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, और कीवर्ड जो है वो उसका भी कन्वर्सन होता है। ठीक, डेरिवेशन के केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होता है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन कीवर्ड में कन्वर्सन आ जाता है, यानी कीवर्ड में चेंजिंग आ जाता है। तो कन्वर्सन में आपको ये देखना है, कन्वर्सन और डेरिवेशन में कीवर्ड चेंज कर जाएगा। जब भी कोई भी स्टेटमेंट का कन्वर्सन होगा तो कीवर्ड जो है वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन में जो भी कीवर्ड होगा वो चेंज कर जाएगा। अब कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसका कन्वर्सन होता है, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसका कन्वर्सन नहीं होता है। इसमें भी डेरिवेशन में क्या होगा, कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जिसका डेरिवेशन होगा और कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जिसका डेरिवेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसका आपको डेरिवेशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन सा एलिमेंट्स, ये कौन सा कीवर्ड्स जो है उसका जो कन्वर्सन होगा, किसका जो है नहीं होगा, वो हम जस्ट अभी इसके बाद बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्वर्सन में क्या होता है, अभी हमने बताया था कन्वर्सन में कीवर्ड जो है वो चेंज करेगा। मतलब एक सीन नंबर दे दीजिए। ठीक है, कीवर्ड्स ऑफ स्टेटमेंट विल बी चेंज्ड। ठीक है, चेंज होगा, यानी चेंज होगा। इसमें भी डेरिवेशन के केस में भी क्या होगा, कीवर्ड ऑफ स्टेटमेंट विल बी चेंज्ड। ठीक है, डेरिवेशन और कन्वर्सन में दो कीवर्ड का जो है चेंज होंगे, मतलब कीवर्ड चेंज करेगा। कन्वर्सन में भी कीवर्ड चेंज करेगा, डेरिवेशन में भी कीवर्ड चेंज करेगा। ठीक है, कन्वर्सन में दोनों चीज चेंज होगा, कहने का मतलब एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज होगा, कीवर्ड में भी चेंजिंग आएगा। डेरिवेशन में क्या होगा कि एलिमेंट से पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन कीवर्ड का चेंजिंग आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि देखिए कुछ कीवर्ड आप देखिए, ऑल का कन्वर्सन अगर हम करेंगे, जो कीवर्ड है ऑल का कन्वर्सन सी से करते हैं, ऑल का कन्वर्सन इसमें चला जाएगा सम में। ठीक, सम का कन्वर्सन किसमें चला जाएगा, अगर किसी में किसी स्टेटमेंट सम लगा है, जब उसका कन्वर्सन होगा तो किसमें चला जाएगा, सम में। ठीक है, उसके बाद नो का कन्वर्सन किसमें चला जाएगा, नो में। ठीक है, उसके बाद नो का कन्वर्सन किसमें चला गया, नो में। ठीक है, सम नॉट का कन्वर्सन किसमें चला जाएगा, सम नॉट कन्वर्सन नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, सम कीवर्ड, ठीक है, इसमें यहाँ पे लगा दीजिए, सब नहीं होगा। ठीक है, कि मतलब इसमें यहाँ पे लिख दीजिए इसको, सम कीवर्ड ऑफ स्टेटमेंट इसमें कीजिए सम।
सम की वर्ड, ठीक है, सम कीवर्ड ऑफ, ठीक, यहाँ पे भी कीजिए सम कीवर्ड ऑफ, ठीक है, सारे के सारे नहीं होते हैं, ठीक, सम कीवर्ड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, विल बी चेंज्ड, ठीक, विल बी चेंज्ड, ठीक है। कुछ कीवर्ड जो है स्टेटमेंट का चेंज होगा सम कन्वर्सन में भी केस में, जैसे देखिए ऑल का जब ये जो कीवर्ड है इसका जब हम कन्वर्सन करेंगे ऑल का तो किसमें चला जाएगा, सम में, और सम का जो है कन्वर्सन में सम ही होगा, ठीक है, नो का कन्वर्सन में नो ही होगा, सम नॉट का कोई कन्वर्सन नहीं होगा, ये इतना याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ ऑल का कन्वर्सन होगा सम में, बाकी ये याद रखना है नो और सम का कन्वर्सन होता है, लेकिन किस में होता है, सेम चीज में होता है, कहने का सम का मतलब सम में होगा, नो का कन्वर्सन नो में होगा, ठीक। अब डेरिवेशन में आपको देखना है कि ऑल का डेरिवेशन आपको किस में होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑल का डेरिवेशन किस में होगा, ऑल का डेरिवेशन सम में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान ये रखना है नो का डेरिवेशन किस में हो जाएगा, नो का डेरिवेशन किस में हो जाएगा, सम नॉट में हो जाएगा, जैसे सम ए इज नॉट बी, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखेंगे, सम का डेरिवेशन नहीं होता, सम का डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सम नॉट का भी डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक, सम नॉट का डेरिवेशन नहीं होगा। दो चीजें याद रखनी है इसमें देखिए ऑल का कन्वर्सन हो या डेरिवेशन हो सब में सम होता है, ये याद रख लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज कि सम का जो कन्वर्सन के केस में सम और नो का कन्वर्सन होता है, लेकिन सम का सम ही में होगा, नो का नो ही में होगा, ठीक है, सम नॉट का कोई कन्वर्सन नहीं होगा। ऑल का कन्वर्सन ने बताया सम डेरिवेशन किस में होगा, सम में होगा, नो का डेरिवेशन किस में होगा, सम नॉट में होगा, ठीक है, नो का डेरिवेशन किस में हो जाएगा, सम नॉट में हो जाएगा। सम और सम नॉट का कोई भी डेरिवेशन नहीं होता, आपको इतना याद रखना है, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको, ये याद रखना है। बाकी हम लोग अब एप्लीकेशन कर करके इस चीज को सीखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम लोग अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, देखिए अभी हम लोग वन स्टेटमेंट लेके चलेंगे, ठीक है, उसके बाद टू स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसका थ्री स्टेटमेंट कहने का मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट का हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले वन स्टेप बाय स्टेटमेंट यानी वन लाइन का जो स्टेटमेंट है पहले हम लोग उसको हम देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट पेन डायग्राम। चलिए स्टेटमेंट हम लेते हैं, स्टेटमेंट हम पहला लेते हैं, ठीक है, क्या है, ऑल बुक आर पेन, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट दिया है। मान लीजिए आपको कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में आपको हमने क्या बताया, कंक्लूजन में आपको टिक आउट करना होता है। तो पहला ए में देखिए, मान लीजिए आपको दिया है सम पेन आर बुक, ठीक है, पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन। उसके बाद बी में मान लीजिए ऑल बुक आर पेन, ठीक है। सी में देखिए, मान लीजिए सम बुक आर पेन, ठीक है। डी में मान लीजिए दिया है ऑल पेन आर बुक, ठीक है, इतना आपको दिया होगा। तो पहले हम देखेंगे कि हमने क्या बताया था अभी जस्ट पहले कि जो भी कंक्लूजन होगा, ये आपका स्टेटमेंट एक लाइन का आपका दिया है ऑल बुक आर पेन, ठीक, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, जो भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन दिया हुआ होगा, इसमें ये देखना है कि ये जो कंक्लूजन आया है स्टेटमेंट
स्टेटमेंट से आइदर या तो कन्वर्सन से आया होगा या नहीं तो डेरिवेशन से आया होगा। ये हमने बताया, पहले भी बताया कि कोई भी कंक्लूजन आया होगा या तो स्टेटमेंट के कन्वर्सन से आया होगा या डेरिवेशन से आया होगा। तो देखना है कि आखिर जो स्टेटमेंट है क्या जो कन्वर्सन से जो आना है या डेरिवेशन से स्टेटमेंट जो आना है, ठीक है, वो स्टेटमेंट वो कंक्लूजन क्या दिए गए कंक्लूजन से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब सही है, अगर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब गलत है। तो जैसे देखिए स्टेटमेंट ये दिया हुआ है आपका, ये स्टेटमेंट से अगर हम कन्वर्सन करेंगे कंक्लूजन के लिए तो जैसे एक सॉल्यूशन आप लीजिए, पहले सॉल्यूशन में पहला है ऑल बुक, देख लीजिए पहले एक को अच्छे तरीके से देखिए, ऑल बुक आर पेन, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट से कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। कंक्लूजन जो आपका नियमतः जो आएगा वो कंक्लूजन जो आपका एग्जाम में दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या वो दोनों टैली कर रहा है कि नहीं। अगर टैली कर रहा है, अगर मिलान खा रहा है तो सही है, नहीं मिलान खा रहा है इसका मतलब गलत है। तो जैसे देखिए ऑल का पहले हम कन्वर्सन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल का कन्वर्सन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कन्वर्सन में क्या होता है, एलिमेंट जो है वो चेंज कर जाता है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर देता है पोजीशन। तो कहने का मतलब है क्या कि बुक के जगह पे पेन आ जाएगा, पेन के जगह पे बुक चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सम पेन और क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्सन हुआ, ये याद रखिएगा, कन्वर्सन, ठीक है, ये हो गया कन्वर्सन। तो पहला आपका जो है कंक्लूजन निकला ये, ठीक है। दूसरा आपका कंक्लूजन क्या होगा, जब डेरिवेशन करेंगे तो, ठीक है। अच्छा यहीं पे आप लेते हैं, जब डेरिवेशन अगर हम करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑल का डेरिवेशन किस में हो जाएगा, ऑल जो कीवर्ड है इसका डेरिवेशन किस में चला जाएगा, सम में चला जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो सम बुक की जगह पे बुक ही रहेगा और पेन, ठीक है। यानी बी में आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेशन है, ऐसे याद रखिए, डेरिवेशन, ठीक है, ये डेरिवेशन हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से पहले हमको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन जो बनना है डेरिवेशन और कन्वर्सन से कौन कौन सा बन रहा है, पहले हम ये देख लिए, पहले हम ये ड्रॉ कर लिए या हम लिख लिए, ठीक है। तो देखिए सम पेन आर बुक, सम बुक आर पेन, हमने ड्रॉ कर लिया, हमने लिख लिया। अभी तो हम लिख रहे हैं, बाद में तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये हुआ, अब इसको मिलान कीजिए इससे जो आपको दिया गया है, टिक आउट आपको करना है। तो जैसे देखिए कि इसका जो है कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये सम पेन आर बुक, तो सम पेन आर बुक कहीं पे दिया हुआ है, देखिए ये है सम पेन आर बुक, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन ये दिया हुआ। तो कभी कहीं पर भी देखिए, अब देखिए ये ऑल बुक आर पेन है, ठीक है, ये ऑल पेन आर बुक, तो देखिए ऑल बुक आर पेन, तो स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट लग रहा है आपका, स्टेटमेंट को सेम टू सेम उतार दिया गया है। तो देखिए कभी भी कंक्लूजन जो होगा वो स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कभी भी कंक्लूजन अगर होगा तो स्टेटमेंट से भिन्न ही होगा, कुछ ना कुछ तो भिन्न होगा, यानी सेम का सेम जो उतर करके नहीं आना चाहिए। अगर आया हुआ है इसका मतलब गलत है। तो ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन में उतार दिया गया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है, यानी सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक। तो ऑल बुक आर पेन, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑल पेन आर बुक, ठीक है, यहाँ ऑल बुक आर पेन स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत तो चेंज आया है, ठीक, पोजीशन में एलिमेंट्स का चेंजिंग है, लेकिन यहाँ पे आप कीवर्ड में देखिए, ये कीवर्ड ऑल और ये कीवर्ड ऑल, ठीक है। तो ऑल तो हमने क्या बताया कि ऑल का यानी कोई भी अगर कंक्लूजन दिया हुआ है आइदर वो कन्वर्सन से आया हुआ होगा या डेरिवेशन से आया हुआ होगा। तो कन्वर्सन से ये ऑल जो है
क्या ऑल का कन्वर्सन किसी ऑल में होता है? नहीं होता है, ठीक है। ये ऑल का कन्वर्सन डेरिवेशन क्या ऑल में होता है? नहीं होता है, सब में होता है। तो कहने का मतलब ये चीज तो ठीक है, एलिमेंट का इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन कीवर्ड का कहीं पर भी ऑल कन्वर्सन या डेरिवेशन होता नहीं है। तो जब नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन ये गलत हो गया। समझ में आ गया? चलिए फिर से एक बार समझते हैं। ये आपका जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल बुक आर पेन, ठीक है। ऑल बुक आर पेन आपको दिया गया है। सॉल्यूशन आपको करना है, इस कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, सम पेन आर बुक, ठीक है। ऑल बुक आर पेन, सम बुक आर पेन, ठीक है। ऑल पेन आर बुक, आपको ये टिक आउट करना है कंक्लूजन में कि कौन सा आपको कंक्लूजन सही दिया हुआ। हमने क्या बताया कि कोई भी स्टेटमेंट जब आपका दिया हुआ हो तो स्टेटमेंट से अगर कंक्लूजन आपका टिक आउट करना है तो कोई भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन आइदर दो मेथड से आता है, या तो कंक्लूजन आता है कन्वर्सन के थ्रू आता है, या नहीं तो डेरिवेशन के थ्रू आता है, ठीक है। स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन आता है तो कंक्लूजन डेरिवेशन से आता है और किससे आता है? कन्वर्सन से आता है। तो कन्वर्सन और डेरिवेशन से हमको ये देखना है कि ये जो कंक्लूजन दिया गया है, ये कंक्लूजन आइदर कन्वर्सन से आया है या डेरिवेशन से आया है, पहले हमको वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। जो कन्वर्सन हमको आना है, यानी जो कंक्लूजन से हमारा जो मतलब स्टेटमेंट से जो हमारा कंक्लूजन आना है, ठीक है, आइदर कन्वर्सन या डेरिवेशन से, वो कंक्लूजन दिए गए कंक्लूजन में क्या वो फिट बैठ रहा है, कहने का मतलब सेम टू सेम है, सही है या नहीं है, वो आपको पॉइंट आउट करना है। तो पहले स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन अपना ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन पहले हम स्टेटमेंट से ड्रॉ करेंगे। तो कंक्लूजन दो तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, एक बाय द मेथड ऑफ कन्वर्सन, दूसरा बाय द मेथड ऑफ डेरिवेशन। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसका हम जब कन्वर्सन किए तो सम पेन आर बुक हो गया, ठीक है। क्यों कि कन्वर्सन में ऑल का कन्वर्सन क्या होता है? सम हो जाता है। कन्वर्सन में एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो पेन के जगह पे यानी बुक के जगह पे पेन हो गया, पेन के जगह पे बुक हो गया, ठीक है। ये इंटरचेंज हुआ। उसी तरीके से अब डेरिवेशन, तो डेरिवेशन ऑल का डेरिवेशन में किस में होता है? सम में होता है, ठीक। तो डेरिवेशन में क्या होता है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इंटरचेंज नहीं करता। जब इंटरचेंज नहीं करता है तो क्या होगा? बुक के जगह पे बुक, पेन के जगह पे पेन, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो हमारा एक्चुअल जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन क्या दिए गए कंक्लूजन से, ठीक है, मैच कर रहा है, यानी सेम टू सेम है। अगर है सेम तो सही है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब गलत है। तो देखिए सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, ये सही हो गया, ठीक है। सम बुक आर पेन, ये सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कोई ऐसा जो है, ये ऑल बुक आर पेन, ये ऑल बुक आर पेन कहाँ से आया? डायरेक्ट स्टेटमेंट उतार दिया गया। तो हमने क्या बताया? स्टेटमेंट कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा, तो स्टेटमेंट को ही उतार दिया गया है, कोई चेंजिंग है नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखिए ऑल पेन आर बुक, यहाँ पे ऑल पेन आर बुक तो है, ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट चेंज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड ऑल का कीवर्ड जो है कभी भी कन्वर्सन या डेरिवेशन में ऑल होता है? नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कीवर्ड की वजह से ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। अब समझ में आ गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दूसरा हम स्टेटमेंट लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ऑल ए आर बी ये दिया गया है, ठीक है। कंक्लूजन में आपका दिया गया है, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन दिया गया है सम बी आर ए, ठीक है। दूसरा दिया गया है सम ए आर बी, तीसरा दिया गया है और बी आर ए, चौथा दिया गया है मान लीजिए सम, ठीक है, सम को हटा दीजिए अभी फिर और ए आर बी, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको आपको पॉइंट आउट करना है। तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे।
कि ये स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंगल स्टेटमेंट का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए, ठीक, ऑल ए और बी है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट का जो हम कंक्लूजन बनाएंगे आदि कन्वर्सन से और डेरिवेशन से। तो कन्वर्सन से अगर हम करेंगे तो कन्वर्सन से क्या हो जाएगा, वही ऑल का कन्वर्सन किस में हो जाएगा, सम में हो जाएगा। कन्वर्सन में क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट चेंज होता है, तो बी के जगह पे ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी के जगह पे ए और ए के जगह पे बी, और ठीक। उसके डेरिवेशन में क्या हो जाएगा, डेरिवेशन अगर हम करते हैं, ठीक, तो डेरिवेशन में ऑल का क्या होता है, डेरिवेशन सम, पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ, यही चीज हुआ, ये डेरिवेशन से हो गया और ये कन्वर्सन से हो गया। तो देखिए कन्वर्सन से हमारा सम बी आर ए हो गया, डेरिवेशन से सम ए आर बी हो गया, ठीक है। तो देखिए अब इसके अलावा तो हमारा कोई कन्वर्सन, कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, सिंगल स्टेटमेंट है ना, इसके अलावा तो हमारा कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये हमारा कंक्लूजन दिया हुआ। अब इस कंक्लूजन में आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये जो कंक्लूजन सम बी आर ए, तो सम बी आर ए यानी ये सही है, ठीक है। उसके बाद सम ए आर बी, सम ए आर बी ये सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए सम ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। बी के जगह पे ए है, ए के जगह पे बी है, बी ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट चेंज है, लेकिन कीवर्ड क्या चेंजिंग आया, नहीं आया ना। तो ऑल का कभी भी कन्वर्सन या डेरिवेशन ऑल नहीं होता, ऑल का कन्वर्सन या डेरिवेशन ऑलवेज क्या होता है, सम होता है। तो कहने का मतलब ये कीवर्ड आपका गलत है, तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट का स्टेटमेंट को डायरेक्ट उतार दिया, तो कभी स्टेटमेंट जो है कभी वो कंक्लूजन नहीं होता है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दूसरी चीज स्टेटमेंट 3 ले लेते हैं। तो देखिए कन्वर्सन और डेरिवेशन में ये याद रखिए कि कन्वर्सन में जैसे मान लीजिए ऑल बुक और चेयर, ठीक है। तो कन्वर्सन होगा, कन्वर्सन में क्या हो जाएगा, ऑल का सम हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सन ये याद रखिए, ऑल का कन्वर्सन सम हो जाएगा। कन्वर्सन के में क्या होता है, एलिमेंट इंटरचेंज करता है, ठीक। बुक के जगह पे क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, और चेयर के जगह पे क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लीजिए स्टेटमेंट 3 का ही अब क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ऑल बुक और चेयर, ठीक है। इसका डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे लिखिए डेरिवेशन, ठीक है। तो ऑल का डेरिवेशन किस में करा जाता है, सम में। पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेम रहता है, तो सम बुक और, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं करता, चेयर, ठीक। कहने का मतलब हुआ कि अगर कन्वर्सन हो रहा है तो एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कीवर्ड का जो है वो भी, जिस ऑल का कीवर्ड क्या होता है, ऑल का कन्वर्सन किस में होता है, सम में, ऑल का डेरिवेशन किस में होता है, सम में, ठीक है। इतना आपने समझ रखा होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। चलिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं कन्वर्सन, ठीक है। कन्वर्सन फिर पहला पॉइंट हमने लिया था, कन्वर्सन में
क्या होता था, स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है जैसे सम ए आर बी, तो कन्वर्सन हम करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सन हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, कन्वर्सन में याद रखिएगा सम का किस में हो जाएगा कन्वर्सन, सम में होगा। पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इंटरचेंज करेगा, ठीक है। ए की जगह पे बी, मतलब ए की जगह पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आर का आर हो जाएगा, ठीक। दूसरा चीज हमने पढ़ा है अभी का अभी, डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन में मान लीजिए एग्जाम्पल ये हुआ, अभी हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल। स्टेटमेंट मान लीजिए सम ए आर बी, ठीक है। जब हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन अगर हम करेंगे तो डेरिवेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम का डेरिवेशन किस में होता है, सम में। पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है इंटरचेंज नहीं करता है, तो ए हो जाएगा, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका, ठीक। उसी तरीके से कन्वर्सन के केस में मान लीजिए ऑल ए आर बी दिया हुआ है, ऑल का कन्वर्सन किस में हो जाएगा, ऑल का कन्वर्सन किस में हो जाएगा, सम में हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इंटरचेंज सम बी आर ए, ठीक है। समझ में आया। उसी तरीके से नो अगर हमें दिए हुआ नो ए आर बी, ठीक, तो इसका हम करेंगे तो नो का कन्वर्सन किस में होता है, नो में होता है, ठीक है। नो बी आर ए, ठीक। ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए उसी तरीके से आप एग्जाम्पल मान लीजिए, एक और चीज अगर हम दे देते हैं एग्जाम्पल में, सम ए आर नॉट बी, सम नॉट का क्या कन्वर्सन होता है, नहीं होता है, ठीक है। यानी कुछ नहीं होगा, नो कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्सन, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दूसरा ले लीजिए, ऑल ए आर बी है, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ऑल का डेरिवेशन किस में आता है, सम में होता है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इंटरचेंज नहीं करता है इसमें, तो ए की जगह पे ए ही होगा, ठीक है, बी की जगह पे बी होगा। दूसरा स्टेटमेंट लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट है मान लीजिए नो ए आर बी है, ठीक है। नो ए आर बी है, यहाँ पे हम डी डाल देते हैं, डेरिवेशन समझना है, ठीक। ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया सी, ठीक है। नो ए आर बी है। अब देखिए इसका जब हम कंक्लूजन मतलब डेरिवेशन करेंगे कंक्लूजन में, ठीक है, तो नो का डेरिवेशन किस में होता है, सम नॉट में होता है, तो सम, ठीक है, बी सम ए और नॉट बी, ठीक है, सम ए और नॉट बी, ठीक। अच्छा अब जो है सम का डेरिवेशन सम में नहीं होता है, इसको याद रखना भाई, सम का डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक। नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन, ठीक है, सम का डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें याद रखना ऑल और नो का ही डेरिवेशन होगा, समझ में आया, ऑल और नो का ही डेरिवेशन होगा।
उसके बाद मान लीजिए सम ए और नॉट बी दिया हुआ है, तो इसका हम डेरिवेशन अगर हम करेंगे तो नो डेरिवेशन, ठीक है, नो डेरिवेशन, ठीक, यानी यहाँ पे नो डेरिवेशन, यानी कोई डेरिवेशन नहीं होगा। समझ में आया? ऑल का डेरिवेशन किस में होगा? सम में होगा। ऑल का कन्वर्शन किस में होगा? सम में। हमने बताया था कि डेरिवेशन में ऑल और ये सम और सम नॉट का डेरिवेशन, सम एंड ये नोट कीजिएगा, सम नॉट, ठीक है, नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन, ठीक, सम और सम नॉट का कोई डेरिवेशन नहीं होता, ये याद रखिएगा। ऑल का डेरिवेशन सम में होगा, ठीक है, और नो का डेरिवेशन किस में हो जाएगा? नो का डेरिवेशन सम नॉट में हो जाएगा, ठीक। इसमें दो ही चीज़ याद रखिएगा, नो का डेरिवेशन सम नॉट में होता है, ऑल का डेरिवेशन सम में होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अगर आपको सारा कुछ समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।